वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एडेलगिव हुनर इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। यहाँ पर हुनर इंडिया परोपकार सूची 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है, जिसमें दान देने में कौन शीर्ष पर है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर शिव नादर हैं, जो कि एचसीएल कंपनी के मालिक हैं। दूसरे नंबर पर अजीज प्रेम जी हैं, विप्रो कंपनी के मालिक। परोपकार राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। कुमार मंगलम बिड़ला चौथे स्थान पर हैं। वहीं गौतम अडानी 5वें स्थान पर हैं। यहाँ पर महिलाओं में टॉप पर रोहिणी नेलेकड़ी यहाँ पर पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, खुशहाली विश्व खुशहाली और शांति इंडेक्स में भारत की 126वीं रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127 नंबर पर है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। हंगर इंडेक्स 4 आधार पर बेस्ड होता है, जिसमें अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर पर यह बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पर है। इसको जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट कुशा का संबंध एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजराइल की आयरन डोम पद्धति के जैसा है और ये दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत यहाँ पर डीआरडीओ इसको विकसित कर रही है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर की रखी गई है। रूस का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम है, जबकि यूएसए का थार्ड और पेट्रियोट सिस्टम है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। वर्तमान में इसके हेड समीर कामत हैं। इसका ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। बात करें इसराइल की तो इसराइल की राजधानी जेरूशलम है। तेल अवीव भी इसको कहते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसराइल की संसद को नेसेंट कहा जाता है। इसराइल के पड़ोसी देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। नेक्स्ट है, ऑपरेशन आयरन स्वर्ण इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी किया है। वहीं ऑपरेशन अजय भारत ने इसराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया है। यहाँ पर इसराइल में जो धर्म फॉलो होता है वो है यहूदी धर्म। नेक्स्ट है, लेबनान की राजधानी बैरूत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यहाँ पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इजिप्ट की राजधानी कैरो या फिर काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के दौरे पर गई और यहाँ पर इन्होंने नाम 200 सम्मेलन की चीफ गेस्ट भी ये बनी और इन्होंने अंग्रेज 200 वर्ष पहले यहाँ पर तमिल में गए थे। व्यक्तियों की चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका ले गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने त्रिकोमाली में एसबीआई की 5वीं ब्रांच ओपन करी है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन शाही आयोग की सिफारिश पर की जाती है। 1934 के एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के हेड शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में इसके हेड केवी साजी हैं। नेक्स्ट है, एचडीएफसी जमा पूंजी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। यहाँ पर पाक जल संधि पाई जाती है, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। श्रीलंका के साथ भारत मित्र शक्ति श्रीनेक्स अभ्यास आयोजित करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा एमवी एम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए शुरू किया गया है। डोनियर 228 विमान भारत ने श्रीलंका को दिया है। ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में
जुलाई 1955 में हुई थी। और यहाँ पर 3 बैंकों को एक में मिलाया गया था 1921 में। पहली थी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को यहाँ पर मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की जाती है और बाद में 1955 में इसी को SBI नाम दे दिया जाता है। वर्तमान में SBI के हेड दिनेश खारा हैं। SBI की स्थापना गोरेवाल समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर योनो ऐप जो है ये SBI से संबंधित है। नेक्स्ट है ICBM मिनटमैन 3 का संबंध किससे है? इसका संबंध USA से। हाल ही में इसको USA ने लॉन्च किया था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने में ये सक्षम है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर थी, जिसका निर्माण बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसको लॉन्च कैलिफोर्निया USA से किया गया था। यहाँ पर कोई गलती के कारण प्रशांत महासागर के ऊपर इसको नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है गौरी और अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान ने विकसित किया है। नूरी साउथ कोरिया ने विकसित किया है। नूरी यहाँ पर ईरान ने भी एक मिसाइल विकसित किया है। फतेह और खैबर ईरान के द्वारा मिसाइल बनाई गई हैं। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि भारत की है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। अस्त्र भारत के द्वारा विकसित की गई है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। जिरकॉन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट है WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर साइमा वाजिद जो कि शेख हसीना की पुत्री हैं, इनको यहाँ पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं और यहाँ पर ये 1 फरवरी 2024 से अपना कार्यकाल संभालेंगी। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। बात करें आसियान की स्थापना 1967 में होती है, जिसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की जाती है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसमें 11 देश शामिल हैं। नवीनतम देश तिमोर लेस्ते इसका 11वां मेंबर बना है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में की जाती है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसमें 8 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है डिल्मा रूसेफ NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड हैं और यहाँ पर इसका नवीनतम सदस्य मिस्र बना था। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है वर्सुला वान डोर, यहाँ पर EU की वर्तमान हेड हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। क्रिस्टियानिया जॉर्जीवा यहाँ पर IMF की हेड हैं। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं और वर्तमान में ये UNO के हेड हैं। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है SCO का नवीनतम सदस्य ईरान बना है और यहाँ पर IMF का नवीनतम सदस्य इंडोरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यहाँ पर पहला स्थान मनीला को मिला है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स यहाँ पर Q3 जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें किस शहर में संपत्ति की कीमत कितनी महंगी है, इसके आधार पर इसको जारी किया जाता है, जिसको जारी नाइट फ्रैंक करता है। पहले स्थान पर मनीला है, दूसरे स्थान पर दुबई UAE है, तीसरे पर शंघाई और चौथे स्थान पर भारत का मुंबई है। नेक्स्ट है और 10वें स्थान पर दिल्ली का नंबर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर कर्नाटक है, बॉटम में उत्तर प्रदेश है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। USA, रशिया, चाइना क्रमशः 1, 2, 3 नंबर पर आते हैं। HDI के 3 आधार हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार हैं। पहला साक्षरता, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा पर कैपिटा इनकम। HDI को जारी UNDP के द्वारा किया जाता है और भारत की इसमें 132 रैंक है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है, जिसमें भारत की रैंक 67 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ न्यू दिल्ली भारत मंडपम में PM मोदी के द्वारा किया गया है।
और पहला ये 2017 में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत में इसलिए किया गया है क्योंकि भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना है। भागीदार देश यहाँ पर नीदरलैंड और हॉलैंड हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। फोकस कंट्री यहाँ पर जापान है। 2023 मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। इसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है। बात करें G20 की, तो G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति स्थापित की गई थी। G20 को होस्ट भारत ने किया है और यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया था। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया गया। G20 का नवीनतम सदस्य 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना था, जिसकी थीम है यहाँ पर G20 की वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और इसको महाउपनिषद से लिया गया है। एससीओ को होस्ट भारत ने किया। एससीओ समिट 2023 भारत में आयोजित की गई है। एआई सेफ्टी समिट यूके में आयोजित की गई है। ब्रिक्स समिट को होस्ट साउथ अफ्रीका ने किया है। मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग मिनिस्ट्री के यहाँ पर हेड हैं, इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को लॉन्च मुंबई से किया है। यहाँ पर क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। गंगा विलास वाराणसी से 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके असम की यात्रा पर निकला था और ये भारत का पहला नदी क्रूज सेवा थी। कालाधन प्रोजेक्ट भारत से म्यांमार के बीच में बनाई गई है। टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई थी और ये यूएसए से संबंधित है। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन के लिए एक पनडुब्बी बनाई गई है, उसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकोर ऐप का संबंध किससे है? यहाँ पर इसका संबंध चुनाव आयोग से है। इसको लॉन्च इसलिए किया गया है क्योंकि उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन बेहतर हो सके, इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह, मतगणना और यहाँ पर जो चुनाव जीता कौन जीता है इसका उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। उद्गम पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने ई पास बनाने के लिए लॉन्च किया था। उल्लास ऐप यूजीसी ने लॉन्च किया था। यूचैन भी यूजीसी का ऐप है। मेरी लाइफ ऐप भारत के पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया है? यहाँ पर कर्नाटक ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है। यहाँ पर डॉक्टर पुनीत राजकुमार कन्नड़ के सुपरस्टार हैं जिनका निधन हो गया था हार्ट अटैक के बाद, और इस योजना के नाम पर इन्हीं के नाम पर योजना बनाई गई है जिसमें हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों को सहायता प्रोवाइड की जाएगी। कर्नाटक ने गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य बना है। यहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं जबकि डिप्टी सीएम डी शिव कुमार बने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर इस पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।